पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 5 में क्वेश्चन नंबर 1 का अध्ययन किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सूत्र निकलन द्वारा गुणा कीजिए। इसमें पहली संख्या है 48 गुणा 51। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें आधार देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? आधार। आधार कितना देंगे? इसका नजदीक 10। फिर हमें क्या लेना पड़ता है? उपाधार। उपाधार लेते हैं। उपाधार देखो 48 और 51 ज्यादा नजदीक किसके हैं? 50 के। तो उपाधार क्या हो जाएगा? 50। और फिर क्या लेना पड़ता है हमें? उपाधार अंक। उपाधार अंक कैसे लेते हैं? कि उपाधार में आधार का भाग देते हैं। तो उपाधार है 50 और आधार है 10। तो 50 में 10 का भाग देंगे तो कितने? 5। तो उपाधार अंक कितने आ जाएंगे? 5। अब हमें इस फॉर्मूले से करना है संख्या और विचलन। संख्या और विचलन। संख्या कितनी है? देखो 48 और 51। संख्या है 48 और 51। इनका हमें क्या करना है? विचलन करना है। मतलब है इसमें से उपाधार को घटाना है। तो 48 में से उपाधार को घटाएंगे तो कितने आएंगे? 48 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 2। और 51 में से 50 को घटाएंगे तो प्लस का 1। ये वाक्य बन गया। अब इसमें क्या करते हैं? हमें इधर पहले खंड में विचलनों को आपस में गुणा करते हैं। तो विचलन क्या? -2 और प्लस का 1। तो -2 गुणा 1 एक खंड हो गया। फिर दूसरे में चाहे तो मतलब तिर्यक करते हैं इनको। चाहे तो 48 में 1 जोड़ दो और चाहे 51 में से 2 को -2 कर दो। जो भी यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना है और जो संख्या है वो संख्या लिखनी है। तो चलो 51 चिन्ह माइनस का है -2। इसको क्या करते हैं? उपाधार अंक से गुणा करते हैं इस संख्याओं को। उपाधार अंक कितने हैं? 5 है। ठीक है। फिर 5 के 5 कोष्टक 51 में से 2 घटाएंगे तो 49। कोष्टक बंद। दूसरे खंड में क्या है? -2 और प्लस 1 को गुणा करना है। तो हमने पीछे कक्षा में पढ़ा है कि जब दो विपरीत चिन्ह को हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस। और दो सेम चिन्ह को गुणा करते हैं तो प्लस आता है। यहाँ पे क्या दोनों अलग अलग चिन्ह है? माइनस और प्लस। तो उत्तर किस में आएंगे? माइनस में। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। यहाँ पे 5 अंदर 49। तो 5 को 49 से गुणा करेंगे तो 245। और दूसरे खंड में क्या है? -2। हम सूत्र निकलन से गुणा करते हैं तो इकाई की तरफ से देख लो। ये संख्या किसमें? माइनस में है। यहाँ एक तो डबल संख्या नहीं होनी चाहिए। जितना आधार है ना, आधार में कितने शून्य है? 1 ना। तो यहाँ पे भी सिंगल अंक होना चाहिए और वो भी प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिंगल अंक तो है पर ये क्या है? माइनस में है। इसको हमें क्या करना है? प्लस में करना है। तो प्लस में करेंगे तो इधर से एक राशि की उधर देंगे तो यहाँ 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ कितने बचाएंगे? 244। और उधर 1 उधर देंगे तो वो किस में बदल जाएंगे? उसको क्या करेंगे? आधार से गुणा करेंगे। तो 1 उधर आधार से गुणा करेंगे। 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 -2। अब देखो 244 के 244, 10 में से 2 गए 8। अब देखो ये अंक प्लस का भी है और इकाई एक सिंगल अंक की है। तो इसको हम 8 का 8 और 244। तो लिखो होता है गुणनफल। गुणनफल कितना प्राप्त हुआ हमें? 2448। ये हमारा आंसर। इसको नोट भी कर सकते हो आप।
29। अब इसमें पहले आधार उपाधार और उपाधार अंक लेंगे। तो इसमें आधार कितना है 10, आधार कितना लेंगे इसमें 10। अब उपाधार, उपाधार किसके नजदीक है? ये 27 और 29 30 के ज्यादा नजदीक है। 20 और 30 के बीच में ज्यादा नजदीक किसके है? 30 के। तो उपाधार कितना आ जाएगा 30। फिर लेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक कैसे लेते हैं? हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि उपाधार में आधार का भाग दे दो, तो 30 में 10 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 3। तो उपाधार अंक कितने आ गए 3। फिर हल कर दो इसको। संख्या विचलन, संख्या क्या है देखो 27 और 29, ये संख्या ले ली। अब इनका विचलन करना है। ये जो संख्या है उसमें से हमें उपाधार को घटाना है। तो संख्या कितनी 27 है, 27 में उपाधार को घटाओ कितने बच्चे माइनस के 3। यहाँ कितने 29, 29 में से 30 घटाओ माइनस के 1। अब इसको हल कर लेते हैं। विचलन को पहले खंड में आपस में गुणा करते हैं, तो -3 गुणा -1। फिर इसी को भी कर सकते हैं 27 को 1 के साथ या 29 को 3 के साथ। तो 27 को 1 के साथ, तो 27 चिन्ह किसका माइनस का -1। गुणा किससे करेंगे? उपाधार अंक से। तो उपाधार अंक कितना है? हमने 3 लिया, 3 से गुणा कर दिया। 3 के 3, 27 में से 1 कितने बच्चे 26। अब देखो दोनों संख्या माइनस में है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है। सेम चिन्ह को हम गुणा करते हैं तो वह प्लस में चेंज होता है। प्लस और 3 को 3 से करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे, सॉरी, तो 3 एकम 3। अब क्या करेंगे 26 और 3 को गुणा करेंगे, छब्बीस 78 और उधर 3 के 3। देखो पहले खंड में संख्या प्लस की थी और सिंगल अंक है, तो ये सिंगल तो हमारा आंसर गुणनफल क्या प्राप्त हुआ 783। हम लिख सकते हैं गुणनफल बराबर 783 हमारा आंसर। संख्या नंबर 3। क्या संख्या है 36 और 36 गुना 34। इसमें देखो आधार 10 ले लिया। फिर उपाधार किसके नजदीक है? ये 30 के नजदीक है। तो उपाधार कितने आ गए 30। अब उपाधार अंक लेंगे। उपाधार अंक के उपाधार में आधार का भाग है, तो उपाधार के कितने आ गए 3। अब हमें हल करना है ये तो संख्या और विचलन। संख्या क्या है देखो 36 और 34। अब इनका विचलन करना है, तो यहाँ आ गए प्लस के 6 और ये हो गए प्लस के 4। पहले खंड में क्या करते हैं विचलन को गुणा करते हैं 6 गुणा 4। फिर 36 को 4 के साथ कर लो या फिर 34 को 6 के साथ, तो 34 प्लस 6। इनको किससे गुणा करना है? उपाधार अंक से। तो उपाधार अंक है 3। अब इनको हल करते हैं 3 के 3
34 में 6 जोड़े तो कितने हो गए 40 और 6 को 4 से गुणा किया तो 24। अब 3 को 40 से गुणा कर दो 120 और 24 के 24। अब देखो हमारा आधार क्या है 10 है, तो 10 में 1 शून्य है ना, तो इस खंड में कितनी संख्या है डबल संख्या आ गई, दो अंक है, तो हमें यहाँ कितना अंक रखना है 1 अंक रखना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या है 4, तो 4 के 4, 2 को क्या करेंगे दूसरे खंड में जोड़ देंगे, तो 120 प्लस 2 कितने हो गए 122 और 4। अब देखो ये अंक प्लस का भी और सिंगल अंक है, तो इनको इस तरह से देखो ये हमारा आंसर हो गया 1224। नोट कीजिए। संख्या 18 गुना 21, इसमें आधार लेना है, आधार 10 ले लिया, उपाधार किसके नजदीक है ये 20 के, तो उपाधार कितना आ गया 20। फिर लेना उपाधार अंक, उपाधार अंक लेते हैं कि उपाधार में आधार का भाग 2, तो 20 में 10 का भाग दे कितने है 2, उपाधार अंक क्या आ गया 2 आ गया। अब इसको हल करते हैं, संख्या और विचलन। संख्या क्या है 18 और 21, 18 का विचलन करो कि 18 में से उपाधार को घटाना है, उपाधार 20 तो कितने आ गए माइनस के 2 और 21 में से घटाए तो प्लस के 1। उसी तरह हल करना है कि पहले विचलन को आपस में गुणा करो, तो -2 गुणा प्लस के 1, फिर इनको पीछा करना किसी को भी 21 के साथ -2 ले लो, 18 के साथ प्लस 1 ले लो, तो 18 प्लस 1। इन दो किससे गुणा करना है उपाधार अंक से, उपाधार अंक कितना है 2, 2 के 2, 18 और 1 कितने हो गए 19। फिर दोनों अलग अलग चिन्ह है, दोनों को गुणा करना है, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 के 1 से किया तो 2। फिर देखो 2 को 19 से गुणा करो 38 और -2। अब इस पहले खंड में क्या है संख्या किसमें है माइनस में, उसको हमें प्लस में करना है, तो इधर 1 किस साइड देंगे, इधर 37 बच रही है, फिर 10 में से 2 को घटाएंगे। यहाँ 10 क्यों आए क्योंकि उस अंक को आधार से गुणा करना है, तो आधार 10 है, हमने 1 इधर हासिल की थी, तो 1 को 10 से गुणा किया 10 हो गए। फिर देखो 37 को 37, 10 में से 2 हो गए 8, ये देखो सिंगल अंक है और प्लस का भी है, तो 378, ये हमारा आंसर आ गया। नोट कीजिए। देखो संख्या नंबर 5, 21 गुणा 22 गुणा 23, इसमें और 2 संख्याओं को गुणा कर रहे थे, अब करना है 3 संख्याओं को। तो सबसे पहले आधार ले दो,
उपाधार 10, फिर उपाधार, देखो उपाधार किसके नजदीक है, ये 20 के, तो 20। अब उपाधार अंक, उपाधार अंक आ जाएंगे 2, क्योंकि 20 में 10 का भाग देंगे तो। अब संख्या और विचलन, देखो दो संख्याओं को निकलन सूत्र से कैसे हल करते हैं हमने पढ़ा। अब तीन संख्याओं को निकलन सूत्र से कैसे हल करते हैं। पहले संख्या नोट कर लो, 21, 22 और 23। इनका हम क्या करेंगे, विचलन किससे, उपाधार से। उपाधार 20 है तो 21 में से 20 के प्लस के 1 बच गए, यहाँ प्लस के 2 बच गए और यहाँ प्लस के 3 बच गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिछले वाले खंड में कि विचलन को आपस में गुणा करते हैं, तो 1 गुणा 2 गुणा 3। और दूसरे खंड में कि विचलन को अलग अलग आपस में गुणा करते, जैसे मान लो पहले 1 को 2 से गुणा कर दिया, 1 गुणा 2 प्लस, फिर 2 को 3 से गुणा कर दिया, 2 गुणा 3 प्लस, फिर 1 को 3 से गुणा कर दिया, 1 गुणा 3, सबको 1। इन सबको आपस में गुणा करेंगे उपाधार अंक से। फिर दो संख्या में क्या कर रहे थे, चाहे 21 को 2 के साथ ले दो, चाहे 22 को 1 के साथ ले दो। इसमें क्या 3 संख्या है, तो 3 में क्या करेंगे हमें, तो 21 लिया, 21 को तो 22 और 23 का जो विचलन किया हमने दोनों के साथ ले सकते हैं, तो 21 प्लस 2 प्लस 3। इनको किससे गुणा करना है, उपाधार अंक के वर्ग से। तो उपाधार क्या है, 2 की घात 2 से, तो 2 की घात 2 कितनी हो गई, 4। फिर 21 और 2 23, 23 और 3 36। फिर क्या करेंगे, 2 के 2 अंदर वाली संख्या मत कर लेते हैं, 2 के 1 से गुणा किया 2, प्लस 2 को 3 से किया 6, प्लस 1 को 3 से किया 3। पहले खंड में 3 को 2 से करेंगे, 3 में 6 और 6 को 1 से करेंगे तो 6 के 6। फिर इनको हल कर लो, 26 गुणा 4, 26 दूनी 52 और 104। फिर इनको हल कर लो, 2 के 2, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 6 के 6, 104। 2 को 11 से गुणा किया, 11 दूनी 22, 6 के 6। देखो बीच वाले खंड में क्या है, डबल अंक है, तो यहाँ क्या करना हमें, आधार 10 है ना, तो 1 अंक होना चाहिए, तो जो दूसरा अंक उसको इधर लाके जोड़ देंगे। तो देखो 6 के 6, 22 में 2, इस 2 को इधर ऐड करेंगे तो 104 प्लस 2, तो 104 और 106 हो गए। यहाँ पे क्या देखो सिंगल अंक है ना, 2 और 6 ऐसे कैसे लिखिए, ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर सकते हो। संख्या नंबर 6, संख्या नंबर 6 क्या है, 31 गुणा 28 गुणा 27। इसमें हमें आधार लेना है 10। उपाधार ये किसके नजदीक है, देखो 30 के नजदीक है, उपाधार हो गया 30। उपाधार अंक 3 आ गए, उपाधार में आधार का भाग दिया तो 3 आ गए। अब हमें तो हल करना, विचलन करना है संख्याओं का। संख्या विचलन, संख्या क्या है देखो, 31, 28 और 27। तो 31 का विचलन करो उपाधार से, तो 31 में से 30 के प्लस के 1 बचे,
फिर 28 से माइनस के 2 बचे, 27 से माइनस के 3 बचे। पहले खंड में क्या करना है, हमें विस्तरण को आपस में गुणा करना। विस्तरण क्या है, देखो 1 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 3, पहला खंड हो गया। दूसरे खंड में इन तीनों को आपस में गुणा किया। अब क्या सबको एक दूसरे से गुणा करना है। जैसे 1 को 2 से किया, 1 गुणा माइनस 2, फिर प्लस, फिर 2 को 3 से कर दो, माइनस 2 गुणा माइनस 3, प्लस, फिर 1 को माइनस 3 से कर दो। और इनको किससे गुणा करेंगे, सबको उपादाय अंक से। ये हमने उपादाय अंक से गुणा कर दिया। दूसरा खंड हो गया। तीसरे खंड में क्या करेंगे, तो हमने 31 लिया, 31 के सामने विस्तरण छोड़ दो, बाकी उसके साथ है जो भी चिन्ह प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो माइनस 2 और माइनस से 3। इनको किससे गुणा करना है, हमें उपादाय अंक के वर्ग से। तो उपादाय 3 और 3 का वर्ग 2 हो गया। अब इनको हल करो, 3 का वर्ग क्या होता है 9, औसतक 31 में से 2 गए कितने बचे 29, और 29 में से 3 गए बचे 26। अब 3 के 3 इनको हल करते हैं। 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2, प्लस माइनस 2 को माइनस 3 से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितने हो गए 3 दूनी 6। फिर देखो माइनस 3 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो हो गया माइनस के 3। फिर इस खंड में क्या करेंगे, 1 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के 2, माइनस 2 को माइनस 3 से किया तो प्लस के 6 हो गए। 26 को 9 से करो, दो सौ 34। फिर इनको हल कर लो, माइनस 2 माइनस 3 कितने, माइनस 5, माइनस 5 में 6 में से माइनस 5 गए, 1 बच गए, 6 के 6। फिर 234, ये कम 3, 6 के 6। देखो दोनों खंडों में सिंगल अंक है तो सेम टू सेम आ जाएंगे। ये क्या हो गया, अतः है गुणनफल। कितना है गुणनफल 23,436, ये हमारा आंसर। इसको भी नोट कर सकते हो आप। अब है संख्या नंबर 7। संख्या नंबर 7 क्या है, गुणा 95 गुणा 95। ये देखो ज्यादा किसके नजदीक है, 100 के, 100 के नजदीक है तो हम आधार लेते हैं। इससे 10 से 100 1000, तो आधार कितना हो गया 100 के नजदीक है ये, तो आधार हो गए 100। फिर उपाधार, उपाधार भी हो गए 100 क्योंकि 100 के नजदीक है। तो उपाधार अंक 100 में 100 का भाग दिया तो 1 बच गए। तो उपाधार अंक कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि उपाधार में आधार का भाग देते हैं वही उपाधार अंक होता है। अब देखो विस्तरण करते हैं इसका, संख्या और विचलन। संख्या क्या है 96, 93 और 91। हम क्या करेंगे, इसमें से उपाधार को घटाएंगे, 100 को घटाएंगे तो कितने बचे माइनस के 4, माइनस के 3 और माइनस के 5। क्या करते हैं पहले खंड में इन तीनों को आपस में गुणा करते हैं। तो माइनस के 4 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 5।
फिर दूसरे खंड में क्या करते हैं, एक दूसरे से गुणा करते हैं। पहले क्या हो गया, -5 गुणा -4 प्लस, फिर इसको कर लिया आपस में गुणा, अब इसको करेंगे -3 गुणा -4 प्लस 3 4 का 3 5 को कर देंगे -5 गुणा -3, आपस में कोई गुणा नहीं हो रहा है ना, बड़े कोष्टक में बंद कर दो इसको। फिर इसको किससे गुणा करते हैं हमें, उपाधारे अंक से, 1 से गुणा कर दिया। ये खंड इसमें क्या करेंगे हमें, तीसरे खंड में तो 96 में ले लिए, इसको क्या करेंगे, बाकी दो के साथ बैठा देंगे। इसको किससे गुणा करेंगे, उपाधार अंक के वर्ग से। तो 1 का 1, ये कितने 8 हो गए, तो 96 से 8 गए 88, 1 का 1, फिर इसको हल करेंगे तो -3 और -5 को गुणा करेंगे तो प्लस के 15, क्योंकि माइनस प्लस हो गए। ये चिन्ह लगाएंगे, पहले माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 12, फिर प्लस माइनस प्लस हो गए, ये हो गए 20। फिर इसमें देखो पहले माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस गुणा माइनस क्या हो गया, माइनस। अब 4 को 3 से करो, 4 3 12, 12 को 5 से करो, 12 5 60, 1 को करेंगे तो 88 हो गए। इसको 1 को गुणा किया, अब इनको जोड़ दो, 47 -8। देखो इसमें क्या संख्या माइनस में है ना, तो इसको क्या करना है, प्लस में करना है। कैसे करेंगे, देखो 88 के 88, यहाँ 47 है तो 1 कम होता है, कितने बचाएंगे 46, उधर वो 46 किस में चेंज जाएंगे, 10 में नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आधार हमने 100 लिया है, तो किसमें चेंज होंगे, 100 में। 100 में से 60 घटाएंगे तो 88, 46 और 100 में से 60 गए 40। आधार कितना है 100, तो इन खंडों में कितनी डबल संख्या होनी चाहिए, तो डबल संख्या है तो 40, 46 और 88, तो क्या हो गया है गुणनफल बराबर कितने हो गए 88, 8,44,640, ये हमारा गुणनफल हो गया, संख्या 7 का गुणनफल नोट कर सकते हो। बराबर अब है संख्या 8। संख्या 8 क्या है, 18 गुणा 18 गुणा 18, 18 गुणा 18 गुणा 18। इसमें देखो आधार क्या आएगा 10, उपाधार है 18 किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है 20। उपाधार अंक कितने आ जाएंगे 2 आ गए, क्योंकि उपाधार में आधार का भाग देंगे तो 2 आ गए। अब क्या करो, संख्या जिस तरह से हम हल करते आ रहे हैं, संख्या और विचलन, ठीक है। संख्या क्या है 18, 18, 18, विचलन करेंगे तो इसमें से 20 घटाएंगे -2, तो -2। पहले खंड में क्या करते हैं, विचलन को आपस में गुणा, तो -2 गुणा -2 गुणा -2 हो गया। दूसरे खंड में इनको आपस में गुणा करते हैं, जैसे मान लो -2 गुणा -2 प्लस -2 गुणा -2 प्लस -2 गुणा -2। इसको किससे गुणा करते हैं हमें, उपाधार अंक से। तीसरा खंड क्या हो गया, चलो हमने 18 ले लिया, तो ये 18 ले लिया तो इन दो के साथ तो -2 -2। इनको किससे गुणा करते हैं, उपाधार अंक के वर्ग से। इसको हल करो, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, फिर 18 में से ये देखो 4 के कितने बच्चे 14, फिर
2 का 2, देखो -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4। इधर देखो -2 को -2 से गुणा किया प्लस के 4, प्लस के 4 को उससे गुणा किया तो माइनस के 8 हो गए। अब इनको करो, 14 को 4 से करेंगे तो 56, और ये 2, फिर 4 4 4 कितने हो गए 12, माइनस के 8, 56 12 दूनी 24, माइनस के 8। अब देखो इस खंड में संख्या किसमें आ गई, माइनस में आ गई, तो इसको हमें क्या करना है, प्लस में करना है। प्लस में करेंगे तो देखो 56 के 56, 24 के कितने हो जाएंगे 23, एक उधर जाएगा, किसमें चेंज होगा 100 में या 10 में, क्योंकि जितना आधार उसी में चेंज हो जाएगा, आधार 10 है, -8। फिर देखो 56 23, 10 में से 8 के कितने बच्चे 2, तो संख्या क्या बच गई देखो 2, हाँ सॉरी आधार कितना है इसमें 10 है, तो यहाँ से बता रही है। डबल आ रही है, डबल आ रही है, तो इसको इधर ले आएंगे तो इसमें ये 56 + 2 आ जाएंगे, तो ये कितने हो गए 2 के 2, 3 के 3, 56 और 2 कितने हो गए 58। ये हमारा आंसर, इसको नोट कर सकते हैं। अब है संख्या 99 गुणा 99 गुणा 99। देखो तीनों संख्या सेम है, अभी जो तीनों संख्या 18 गुणा 18 गुणा 18 सेम थी, उसको आधार उपाधार उपादान लेके भी हल कर सकते हैं और घनफल द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। उसको हमने उस विधि से हल किया, इसको हमें घनफल विधि से हल करेंगे, तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें उपादान अंक नहीं लेते हैं, विचलन हो जाता है। विचलन यही कहता है सबका। क्या हो गया 100, क्योंकि 100 के नजदीक है, उपादान भी 100 हो जाएगा। विचलन कितना हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो घनफल विधि द्वारा हल करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ठीक है, और दूसरे में 3 गुणा विचलन का वर्ग, तीसरे में विचलन का घन क्यूब लग सकता है। अब देखो संख्या क्या है 99, ठीक है, प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन क्या है -1, तीसरे खंड में क्या है 3 गुणा विचलन का वर्ग, तीसरे खंड में क्या है विचलन का घन, ठीक है। देखो 99, फिर 2 गुणा माइनस कितने प्लस के 2 और माइनस के 1 क्या होता है -2, फिर 3, देखो 1 का वर्ग क्या होता है प्लस का 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1 अलग अलग कर लो। फिर ये देखो 3 से क्या ना -1, तो माइनस माइनस प्लस, और 30 के बाद माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। 99 से 2 गए कितने बचे 97। बस अब वही विद्या केवल फॉर्मूला रखना है। फिर देखो 3 एकम 3 माइनस के, सबसे पहला काम क्या है माइनस को क्या करना है हमें प्लस में करना है। 97 के 97, 3 1 उधर जाएगा, किस में चेंज होगा आधार 100 में हो जाएगा, -1 97 2 100 में से 1 गए, कितने बचे 99 बच गए, कितने 99। अब देखो डबल अंक होना चाहिए, क्योंकि आधार में 100 है तो डबल अंक होना चाहिए। यहाँ पे क्या सिंगल अंक है, तो 97, यहाँ पहले 0 लगा देंगे, 0 2 99। आप देखो 99 के 99 0 2 और 97, तो क्या आ गया है गुणनफल कितने आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में 9 संख्याएं थी, हमने 9
समस्याओं को हल कर लिया। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर कुछ भी समझ में ना आए या फिर कोई भी कमी हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन।